हेलो 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 सोयो ना सोवला का सो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भक्त और भगवान की चंचल जी बोलते ही नहीं हम बोलते बोलो कन्हैया लाल की अपने अपने माता पिता की बोलो गुरुदेव भगवान की। हाँ ध्यान दे। तो आत्मा साफ थी लग गई बदुआ और तोता बेहोश होकर जमी पर गिरा। भगवान राम बेहोश, आत्मा साफ थी लग गई बदुआ तोता बेहोश होकर और जमी पर गिरा। और जब गिरे तब कहने लगे लक्ष्मण भैया, और बोले मैं राम हूँ जाने लक्ष्मण न तू। बोले मैं राम हूँ जाने लक्ष्मण न तू। अब बचा ले मुझे राम रोने लगे, अब बचा ले मुझे राम रोने लगे। राम लेने परीक्षा लखन लाल की छोटे भैया का दिल आज माने लगे, छोटे भैया का दिल आज माने लगे। भगवान भोले बाबा आए, राम को उठा करके बिठाला तो बताया गया है राम के आंख से आंसू बहने लगे और प्रभु राम यूं सबसे कहने लगे भैया सबको मिले लक्ष्मण जैसा हो। भैया सबको मिले लक्ष्मण जैसा हो। राम हंसकर गले से लगाने लगे, राम हंसकर गले से लगाने लगे। राम लेने परीक्षा लखन लाल की छोटे भैया का दिल आज माने लगे, भैया लक्ष्मण का दिल आज माने लगे। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, शेषावतार लक्ष्मण की, भक्त और भगवान की। तो इस प्रकार से आप देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ये दुख रहा। एक दिन की बात है, सुग्रीव रो रहे थे तो भगवान राम ने देख लिया। बोले भैया सुग्रीव रो रहे हो? बोले हाँ भगवान हम रो तो रहे हैं, लेकिन अगर हम आपसे अपना दुख बतावें तो क्या तुम दुख का बंटवारा कर पाओगे? बोले क्यों नहीं, मित्र को मित्र के प्रति बताया गया है जेना मित्र दुख हो ही दुखारी। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनय बिलोकत पात्रत भारी।
मित्र के दुख को देख करके मित्र दुखी नहीं है, मित्र के सुख को देख करके मित्र सुखी नहीं है, तो मित्र मित्र कहलाने के लायक नहीं, वो मित्र पत्ते के समान हल्का मित्र है। बताओ हम तुम्हारे दुख का बंटवारा करेंगे, बताइए कौन सा दुख है? तो सुग्रीव बोल पड़े, भगवान हम दो भाई हैं, हमारा नाम है सुग्रीव और हमारे बड़े भैया का नाम है बाल, जो पंपापुर का राजा है। भगवान चौंक गए, बड़ा भाई राजा और छोटा भाई वन वन में विचरण कर रहा है। बोले भगवान एक कि हमारा बड़ा भाई गया था पातालपुरी एक दानों को मारने के लिए, और हमसे कह करके गया था कि जब तलक हम वापस ना आ पावे तब तलक तुम इसी जगह बैठ करके हमारी प्रतीक्षा करना। हम प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद वहाँ से हमारा बड़ा भाई तो नहीं निकला, लेकिन रक्त की धारा निकल पड़ी। हमने सोचा कि हमारे बड़े भाई बाली को दानों ने मार डाला है, बाहर निकलेगा हमको भी मार डालेगा। हम तो भागे पड़े, पंपापुर चले आए और सबसे बता दिया कि हमारा बड़ा भाई बाल दानों के हाथों से मारा गया। सब लोगों ने कहा कोई बात नहीं, अगर बड़ा भाई नहीं है तो चलो छोटे भाई को राजा बनाते हैं। सब लोगों ने हमको राजा बनाया। बस राजा आलो, बस राजा बनकर के हम राजगद्दी पर बैठे थे। इतने में क्या बना, और इतने मैं यहाँ बाली ग्रह आवा, इतने मैं यहाँ बाली ग्रह आवा, दुश्मन समा मोहि मारी भगावा, दुश्मन समा मोहि मारी भगावा। पैरे समा मारे से मोहे भाई, पैरे समा मारे से मोहे भाई, नारी छीन का नारी बनाई, नारी छीन का नारी बनाई। बोले बस राजा बन करके और राजगद्दी पर हम बैठे थे। इतने में हमारा बड़ा भैया बाले आ गया। उसको अच्छा नहीं लगा कि हम राजा बने, उसने हमको मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। हमारी पत्नी को छीन लिया, जो अपनी पत्नी बनाए घर में बैठा हुआ है। हम भागते रहे, वो मारता रहा, हम भागते रहे, वो मारता रहा। तब से भगवान हम यहाँ पर रह रहे हैं। भगवान के मन में शंका हो गई कि सुग्रीव क्या बाल यहाँ पर नहीं आ सकता? बोले ना। बोले क्यों? बोले श्राप ही बस यहाँ आवती नाही, श्राप ही बस यहाँ आवती नाही, आई है जल के भस्म हुई जाही, आई है जल के भस्म हुई जाही। बोले यहाँ पर मतंग ऋषि का लगा है श्राप। एक बार मतंग बाबा बैठे तपस्या कर रहे थे और बाली ने एक निशाचर को उठाया, नचाने लगा, नचा करके फेंक दिया तो सीधे हवन कुंड में गिराओ। मतंग बाबा ने श्राप दे दिया कि बाल
तुमने हमारी यज्ञ विध्वंस किया है, हवन विध्वंस किया है, मैं श्राप देता हूँ, अगर तू ऋषि मुख पर्वत के 6 कोस के इर्द गिर्द में आ जाएगा तो तू जल करके राख हो जाएगा। तो भगवान मतंग बाबा के श्राप के कारण मेरा बड़ा भैया बाल यहाँ पर आ नहीं सकता, हम निःशंक यहाँ पर रह रहे हैं। भगवान कहने लगे सुग्रीव तब तो तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जाओ, मैं दशरथ नंदन राम प्रण करता हूँ, मैं दशरथ नंदन राम प्रण करता हूँ कि आज शाम तक मैं तुमको पंपापुर का राजा बना दूंगा। शाम तक मैं तुमको पंपापुर का राजा बना दूंगा। आज देखिए, जो इतना सुना तो सुग्रीव बोल पड़े भगवान आप हमको राजा नहीं बना पाओगे, क्योंकि राजा हम तब तक नहीं बन सकते जब तक बड़ा भाई हमारा बाली जीवित है, और बाली को कोई मार नहीं पाएगा। भगवान बोले हम मारेंगे। बोले कैसे? हमारे बड़े भाई में खास बात है, अगर हमारे बड़े भैया के समक्ष यानी सामने जो युद्ध करने के लिए जाता है उसका आधा बल खींच करके हमारे बाल बड़े भाई में प्रवेश हो जाता है, इसलिए बाल से कोई जीत नहीं सकता। भगवान बोले हम मारेंगे उसे। सुग्रीव बोले हमको विश्वास ही नहीं। बोले कैसे विश्वास होगा? तो 7 लगे थे पेड़ ताड़ के, ताड़ का पेड़ बहुत मोटा बड़ा चिमड़ होता है। बोले इन 7 ताड़ के पेड़ों को जो एक बाण से गिरा देगा वही हमारे बड़े भैया पर विजय प्राप्त करेगा। भगवान बोले विश्वास हो जाएगा? बोले हाँ। भगवान राम ने उठाया धनुष और बाण, करते क्या है कि कांपे धनु टंकोर से, कांपे धनु टंकोर से पृथ्वी और पहाड़, और एक बाण से ढा दिए और प्रभु ने 7 ताड़। हाँ, एक बाण से ढा दिए, एक बाण से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। एक बाण से परमात्मा ने 7 ताड़ के पेड़ों को गिरा दिया। बोले सुग्रीव अब हुआ विश्वास? बोले हाँ भगवान, थोड़ा थोड़ा, संपूर्ण विश्वास अभी नहीं है, पेड़े गिरे हैं, हो सकता है हमारे बड़े भाई बाल पर विजय प्राप्त न कर पाओ। बोले अब हम यहीं पर खड़े हैं, तुम बाली के दरवाजे पर जाओ, आवाज लगाओ, और जब युद्ध करने के लिए बाहर आएगा तो उसे हम मार देंगे। देखो सुग्रीव बाली के दरवाजे पर जाते हैं, आवाज लगाते हैं। भगवान राम ने बाली का वध कैसे किया? इस प्रकार से परमात्मा राम ने सुग्रीव की मित्रता निभाई, और सुग्रीव की मित्रता को भगवान राम ने निभाया। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, उमापति महादेव की। इसके आगे की कथा आप लोग शाम को श्रवण करेंगे, और आज की भगवत कथा यहीं पर विसर्जन है। चलते चलते आइए एक छोटा सा भजन सुनते हैं, और एक माता जी का भजन बिटिया बोलेंगी, और फिर आरती करेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की, भक्त और भगवान की। छोटू भैया बोलता ही नहीं, बोलते
और चलती बेरिया, ये कबीरदासी भजन है। चलती बेरिया हमका ओढ़ावे हो चदरिया, चलती बेरिया हमका ओढ़ावे हो चदरिया, हमका ओढ़ावे हो चदरिया, चलती बेरिया हमका ओढ़ावे हो चदरिया, चलती बेरिया राम जब निकसन लागे, बंद हो गई दोनों नैन पुतरिया। गंगाराम भैया सोयो नहीं रहे। बंद हो गई दोनों नैन पुतरिया, चलती बेरिया हमका ओढ़ावे हो चदरिया, चलती बेरिया हरे हरे बांसवन की डोलिया बनावे, हरे हरे बांसवन की डोलिया बनावे, हमका ओढ़ावे हो चदरिया, वही पर ओढ़ा वही चदरिया, चलती बेरिया हमका ओढ़ावे हो चदरिया, चलती बेरिया चारे जने मिले लइके चले हैं, ढूंढत हैं गंगा की डगरिया, ढूंढत हैं गंगा की डगरिया, चलती बेरिया हमका ओढ़ावे हो चदरिया, चलती बेरिया जाए उतारे गंगा घाट पर, जाए उतारे ढूंढती है चांदन लकड़िया, ढूंढती है चांदन लकड़िया, चलती बेरिया हमका ओढ़ावे हो चदरिया, चलती बेरिया जारे भूंजे कोयला के डारे ने, जारे भूंजे और अब सब्र नहीं है, मारती है बांसुं खोपड़िया, मारती है बांसुं खोपड़िया, चलती बेरिया
हमका ओढ़ावे हो चदरिया चलती बेरिया। कहीं कबीर सुनो भय साधो, कहीं कबीर सुनो भय साधो लौटी के अइबै ना नगरिया, लौटी के अइबै ना नगरिया चलती बेरिया। हमका ओढ़ावे हो चदरिया चलती बेरिया। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो वीर हनुमंत लाल की। आइए एक बिटिया भजन सुनाएंगे और फिर आरती करेंगे। हेलो 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 हेलो।